रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज मैं आप लोगों के सामने मकर संक्रांति के बारे में प्रस्तुत कर रही हूँ। पुराने ज़माने में गुणवती नाम की एक औरत थी। जैसे उनका नाम था गुणवती, उसी तरह वे सभी गुणों से भरपूर थी। बहुत ही धर्मपरायण थे, पतिव्रता थे, एकादशी व्रत भी करती थी। जितना पर्व त्योहार होता है सब त्योहार करती थी। लेकिन धर्मराज के पूजा के बारे में उनको पता नहीं था, यानी माघ मास की संक्रांति, तिला संक्रांति के बारे में जो उनको धर्मराज का पूजा होता है उनके बारे में उनको पता नहीं था। तो वह धर्मराज की पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि उनको जानकारी नहीं था। समय बीतता गया, अपना जितना दान प्रदान होता है सब अपना की। समय आने पर जब शरीर त्याग करने का समय आया तो वह शरीर त्याग की और गई। यमराज जो थे वो ले गए उनको धर्मराज के पास। धर्मराज के पास सभी जीव जंतु के पाप पुण्य का हिसाब किताब हो रहा था। वहाँ चित्रगुप्त जी भी थे। वे सभी धर्मराज जी को सभी जीव जंतु के पाप पुण्य का हिसाब दे रहे थे। जब गुणवती का समय आया तो गुणवती के हिसाब किताब को देख करके पहले धर्मराज जो थे सो बहुत खुश हुए, क्योंकि वह बहुत ही धर्मपरायण थे। जीवन में कोई पाप नहीं की थी, कोई गलत काम नहीं की थी, सभी देवी देवता का पूजा की थी। लेकिन कुछ देर के बाद धर्मराज जो थे सो वे उदास हो गए। पहले तो गुणवती जो थी धर्मराज को देख करके वह बहुत डर गई थी। धर्मराज के पास जो गई थी, अंदर में चारों दिशा में 4 दरवाज़ा था। उनका बहुत बड़ा 4 भव्य मंदिर था। तब वह डरते हुए धर्मराज जी से पूछती है कि हे धर्मराज, पहले तो मेरा हिसाब किताब देख करके आप अति प्रसन्न हुए और फिर उदास क्यों हो गए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि हे गुणवती, तुम तो सभी देवी देवता का पूजा करके सभी देवी देवता को खुश की, दान प्रदान भी बहुत की है, पति का सेवा भी बहुत की है, लेकिन मेरा तो पूजा कभी नहीं की है। मेरा पूजा जो है सो तिला संक्रांति में, यानी तिला संक्रांति के समय में सूर्य भगवान जब उत्तरायण दिशा में जाते हैं तो उस समय से सालों भर मेरा पूजा होता है। मेरा पूजा का शुरुआत जो है तो सूर्य भगवान के उत्तरायण दिशा में जाने पर मेरा पूजा करना चाहिए आदमी को, और सालों भर मेरा पूजा करना चाहिए। लेकिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण दिशा में गए तब से लेकर साल भर में या जिंदगी भर में कभी नहीं मेरा पूजा की। तब गुणवती बोली कि हे धर्मराज, मुझे आपके पूजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मेरी गलती को आप माफ़ कीजिए और ऐसा कीजिए कि मुझे एक बार फिर धरती लोक पर भेज दीजिए और मैं आपका पूजा भी करूँगी, दान पुण्य भी करूँगी और आपके पूजा का प्रचार भी करूँगी। धर्मराज वैसा ही किए, उनको लौटा दिए और गुणवती का प्राण जो था सो शरीर में फिर प्रवेश कर गया। जब उनका प्राण उनके शरीर में प्रवेश कर गया तो उनके जो पुत्र थे, पौत्र थे या नाते या जो समाज के थे या पति थे, वे सब बहुत प्रसन्न हुए और सब शोर मचाने लगे कि मेरी माँ का प्राण जो है सो शरीर में है, वह जिंदा हो गई है, वह मरी नहीं है। कुछ दिन के बाद गुणवती जो थी तो बहुत अच्छी हो गई और अपने पुत्र को, पुत्र पौत्रादे या पति या जो भी उनके परिवार के आदमी थे सबको वे सारे धर्मराज के बारे में सारी कहानी सुनाई। उस दिन से सालों भर सूर्य भगवान जब उत्तरायण दिशा में गए तब वह सालों भर सभी मिल कर के उनके पति, उनके पुत्र पौत्र नाती दामाद जितने भी थे धर्मराज का पूजा करने लगे
और जब समय आया साल भर के बाद, तिला संक्रांति में दान पुण्य बहुत की थी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तिला संक्रांति के दान का बहुत महत्व माना जाता है। और वैसे भी समाज में बहुत आदमी जो नहीं भी शास्त्र को जानते हैं, वे भी कहते हैं कि सूर्य भगवान जब उत्तरायण दिशा में जाते हैं और उस समय में जो आदमी को मृत्यु होता है तो मोक्ष प्राप्ति उनको होता है। भीष्म पितामह 6 महीना मृत्यु सज्जा में रहे, इस बात का सभी को जानकारी है। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।